नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हर व्यक्ति के लिए हवा के बाद सबसे जरूरी है पानी और प्रत्येक नागरिक को शुद्ध जल मिले, पानी के लिए ठोकर ना खानी पड़े, यानी हर घर तक नल से जल पहुंचे। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। करीब 32 लाख घरों तक साफ पानी पहुंच भी रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी बचाने की भी अपील लगातार करते रहते हैं। हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और साथ ही हर घर तक नल से जल पहुंचाने पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम सरकार कर रही है। हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हर घर नल से जल कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए। इससे पहले भी साल 2014 से 15 अगस्त 2019 तक 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में लगभग 32 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। इस मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गांव वासियों की तकलीफें, गरीब लोगों की तकलीफें, महिलाओं की तकलीफें, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था। ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी दिलाने के लिए, उसे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे, ये प्रावधान किया। उस योजना के अंतर्गत आज देश की कोई ऐसी रसोई नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर न हो। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी माँ दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कीम है हर घर नल से जल। तो इस नल से जल देने का जो काम उन्होंने शुरू किया कि हर गांव में यानी पाइप पहुंचना चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए। तो जब उस गांव की नल डालने की जो एक समय आया और उस माँ बेटी ने जो उसको देखा और हैरान हुए कि हमारे गांव में भी ऐसे पानी आ सकता है। पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। तो मन की खुशी इतनी हुई कि
खुशी के आंसू बहने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी, इस प्रकार का एक दृश्य, ये प्रभावित करने वाला दृश्य वह वास्तव में रहा होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उस उपयोग हुए पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके, उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है, उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम, रीयूज, ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है, उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है और हमारे यहाँ पानी के प्रबंधन को लेकर के बहुत अच्छा एक काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी और संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। हमने पानी जो आखिरी छोर तक, जहाँ वर्षा कम होती है, पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहां भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुंचाया है। गांव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गांव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं, उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है, वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है, उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनरुपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229, ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। ऐसे सब काम करते हुए और पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो, ये काम हमने पूरा किया है। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए,
उसका उपयोग नहीं है, तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से अपील करते हुए ये भी कहा कि पानी बचाने में आम जनता प्रदेश सरकार की मुहिम में साथ दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सबसे जरूरी संसाधनों में से एक है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना अति आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो धारकों को भी एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने डिपो धारकों के कमीशन में इजाफा करने का ऐलान किया और इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। अब नए राशन डिपो आवंटित करने के लिए अगर महिलाएं उसमें अपना आमंत्रण करती हैं तो उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी और साथ ही 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का ऐलान इस दौरान किया गया। हरियाणा में लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी के तहत राशन डिपो धारकों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया, जो कि पहले 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब उसे 2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। डिपो धारकों ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। डिपो धारकों ने यह कहा कि सरकार ने सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके हमारी परेशानियों को कम कर दिया है। डिपो धारकों ने कहा कि पहले लोग बार बार हमारे पास आकर राशन के आने की तारीखों को पूछा करते थे। उनके सवालों के जवाब देते देते हम कई बार थक जाया करते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारी इस परेशानी को दूर करने के लिए राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल के साथ जोड़ा, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ हम डिपो धारकों को भी बड़ी राहत मिली। सरकार ने सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके हमारी परेशानियों को कम कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमारी सरकार ने सिस्टम में कारगर बदलाव किया है। अब सब काम ऑनलाइन तरीके से पारदर्शिता से हो रही हैं। इससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोगों की शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया या राशन कार्ड कट गया। ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत उचित मूल्यों की 9,434 दुकानों पर स्वचालित पीओएस मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी राशन डिपुओं पर पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जाता है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल के साथ जोड़ दिया। अब राशन की दुकान पर सप्लाई पहुंचते ही उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेश द्वारा राशन आने की जानकारी स्वतः ही मिल जाती है। जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना, ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता दी आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये आजादी के समय से चल रहा है।
और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे। बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड, उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना, ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक, उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन का प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। एक बात कभी ऐसी भी ध्यान में आती है कि आपके जो राशन यानी लेने वाले लोग हैं, जो भी हितधारक हैं, आपको सब पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है। हमारी योजना गरीब व्यक्ति के लिए है क्योंकि सरकार के ऊपर साधनों का, सरकार के पास जो संसाधन है
उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। यदि आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है, हमारे दायरे से बाहर रह गया है, तो उसके नाम को निश्चित रूप से आप हमारे तक पहुंचाएं ताकि तुरंत उसका जो है राशन कार्ड बनाया जा सके। हाँ, एक दूसरा भी विषय कभी कभी होता है कि व्यक्ति गरीब तो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपना राशन कार्ड बनवा लिया। वो अगर राशन लेकर के जाते हैं तो निसंकोच आप वो भी बताइए, हम उस व्यक्ति को भी समझाएंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसके जो आय होती है उस आय की भी हम उसके तथ्य जांचेंगे। तो उनको कहेंगे कि एक गरीब आदमी का अधिकार किसी मध्यम वर्ग के या किसी ऊंचे आय वर्ग के व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी आपके माध्यम से यदि हमको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका भी हम हल निकालेंगे और हम उनको राशन देने की व्यवस्था ये सारी पूरी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो, इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं। आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आपको सुझाव देंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे, अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें। इसलिए आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमियों की सेवा करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अंत्योदय अभियान का डिपो धारकों को सारथी कहना गलत नहीं है, क्योंकि आप सबसे गरीब परिवार की, सबसे गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन वितरण करने का काम करते हैं। यही नहीं, कोविड-19 के समय भी आपकी सराहनीय सेवाएं इसका उदाहरण हैं। उस समय पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी और इस योजना को अमली जामा पहनाने का दारोमदार आप लोगों पर था। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपने इस योजना को सफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया। इसके तहत यह तय किया गया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी, उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी। चलिए, फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।